भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को ईरान सग़ीर भी कहा जाता है, ताहम फिल वक्त वादी कश्मीर के सेब मालिकान, ताजरों और काश्तकारों को ये खदशा लाहक है कि भारत की मेवा मंडियों में ईरानी सेबों की वाफिर मिक़दार में दरामद से कश्मीरी सेबों का मुस्तक़बिल अब ख़तरे में पड़ गया है। कश्मीर का सेब अपने सुर्ख रंग, जायके और साइज़ के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब इसका मुकाबला ईरान के सेब से है, जिसका अपना एक मुनफरिद मकाम और मयार भी है। वादी के मेवा मालिकान, काश्तकार और व्यापारी ये शिकायत कर रहे हैं कि ईरानी सेब भारत की मेवा मंडियों में सस्ते दामों बिक रहा है, जिसके नतीजे में कश्मीर में ताहाल 3 करोड़ सेबों की पेटियां फरोख्त नहीं हो पाई हैं। बशीर अहमद बशीर कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन होने के साथ साथ श्रीनगर में कायम पारमपोरा मेवा मंडी के सदर भी हैं। डॉयचे वेले उर्दू के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत की मंडियों में ईरानी सेबों की मौजूदगी से कश्मीरी सेबों की मांग में गैर मामूली कमी वाक़ हुई है। इस साल जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन यहाँ कश्मीर वैली के एप्पल के वो अच्छी खासी है, तो दिवाली तक हमारे रेट दिल्ली या बाकी मंडियों से ठीक ठाक बैलेंस रेट मिल रहे थे। दिवाली के बाद इन्होंने शुरू किया, यहाँ ईरान से माल आना शुरू हो गया, तो यह कश्मीरी माल की डिमांड कम हो गई। एक तो कम हो गई और इसके रेट्स डाउन हो गई। समझे जो 1200 रुपया पेटी बिकती थी वो अब 600 रुपया बिक रही है। बशीर अहमद बशीर ने दीगर ताजरों के हमरा श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया, जिसमें उन्होंने अपने खदशात जाहिर किए। कश्मीर की मईशत की मजबूती में बागबानी या हॉर्टिकल्चर का बहुत अहम किरदार है। एक तखमीने के मुताबिक जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर सनत से सालाना 10,000 करोड़ या 100 अरब की खतीर रकूम से भी ज्यादा की आमदनी होती है, जो कि खित्ते की मजमूई कौमी पैदावार का लगभग 8% है। मेवा काश्तकारों की ये दलील है कि ईरान पर अमरीका की जानिब से आयद इक्तसादी पाबंदियों के बाइस तेहरान अपने सेब भारत को बहुत ही कम कीमत पर फरोख्त कर रहा है, जिसके मनफी असरात बराह रास्त कश्मीरी सेब की सनत पर पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ की हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को बेहद नुकसानात से दो चार होना पड़ेगा। अभी इस वक्त की ये पूछा है कि हमारे पास 3 करोड़ पेटियाँ अभी अनसोल्ड यहाँ पड़ी हैं। 1.5 करोड़ पेटियाँ हमारे CA स्टोर में और 1.5 करोड़ के करीब पेटियाँ हमारे फ्रूट ग्रोवर्स के गोदामों में हैं। वो एट रिस्क है। तो इससे क्या होता है कि अगर वहाँ ये ईरान का जो एप्पल आ रहा है तो वो 40 से 50 या 60 रुपए के दरमियान हिंदुस्तान की मंडी में बिक रहा है, तो हमारी लागत बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि हम अपने मुल्क का में जो प्रोडक्ट है वो बिके। अगर बाहर से आना शुरू हो गया तो हमारी अपना प्रोडक्ट इससे असरअंदाज होगा। ताजरों और काश्तकारों को ये खदशा भी लाहक है कि कश्मीरी सेबों की मांग में कमी के बाइस मंडियों और बर्फ खानों या कोल्ड स्टोरेज में सेब कहीं सड़ न जाएं। मोहम्मद यासीन भट्ट पेशे से सेब के ताजिर हैं। उनके मुताबिक भारतीय मेवा मंडियों में कश्मीरी सेबों की कीमतों में गैर मामूली गिरावट आई है, जिससे बेतहाशा नुकसानात बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। अगर हम देखेंगे कम से कम इसके पेटी के ऊपर 500 से 600 रुपया खर्चा है। एक पेटी का मकसद होगा कितने किलोग्राम? 18 किलो। तो इसके ऊपर 500-600 रुपया खर्चा है हमारा। जब हम देखेंगे अभी हमारे को जो बाज़ार में इसका रेट है 500-600 भी रुपये आता है, चाहे हम यहाँ बेचे, चाहे हम बम्बई बेचे, कलकत्ता बेचे, बेंगलोर बेचे, इंडिया के किसी भी मंडी में इस वक्त कश्मीरी माल का यही रेट है। और अब हमारे पास यहाँ छोटे छोटे ग्रोवरों का स्टोरों में माल पड़ा है। जब उनके खर्चे अगर हम देखें वो 1 किलो में 2 रुपया खर्चा देते हैं स्टोर वाले को, किराया, स्टोर का किराया। उसके बाद उसकी पैकिंग है, उसकी ग्रेडिंग है, उसकी वॉशिंग है। काश्तकारों और ताजरों का मुतालबा है कि ईरानी सेबों की मुबैना गैर कानूनी दरामद पर पाबंदी आयद की जाए या इन पर टैक्स लगाया जाए, ताकि कश्मीरी सेबों की कीमत पर मनफी असरात मुरतब ना हों। कश्मीरी सेब ताजरों के मुताबिक काबुल पर तालिबान के कंट्रोल से कबल ईरानी सेब अफगानिस्तान के रास्ते साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया या सैफ्टा एग्रीमेंट के तहत भारत पहुंचते थे, लेकिन अब दुबई से भारतीय रियासतों गुजरात और महाराष्ट्र की बंदरगाहों पर पहुंचते हैं। अमरीका की तरफ से ईरान पर असर नौ इक़्तिसादी पाबंदियों के नतीजे में ईरान की मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार है।
اب ایران کے سیب بھارت کی منڈیوں میں بک رہے ہیں، لیکن اس سے کشمیر کے سیب مالکان اور فروٹ گروورز اور کسان بے حد پریشان حال ہیں۔ ان کے دو ہی مطالبے ہیں، یا تو ایران کے سیبوں پر بھارت کی منڈیوں میں بکنے پر پوری پابندی عائد کر دی جائے یا پھر ان پر باضابطہ ٹیکس لگایا جائے۔ سری نگر کی فروٹ منڈی سے ڈوائچے ویلے کے لیے گوہر گیلانی۔